नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। मोदी सरकार का नया नारा है ग्राम उदय से भारत उदय, और उसे लगता है कि महिला सरपंच पूरे गांव की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन क्या वास्तव में महिला सरपंच के पास समस्याओं पर विजय की चाबी है? आज हम इसी विजय फैक्टर की पड़ताल करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। भारत में यूं तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था की नींव रखी थी, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज से जुड़ा 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। तभी से इस दिन को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर महिला सरपंचों की शक्ति को सराहा और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने और जच्चा बच्चा को बचाने में महिला सरपंचों की भूमिका का खाका सामने रखा। मैं आज इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर इन लाखों मेरी महिला प्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, क्या हम ये तय कर सकते हैं कि हम जिस गांव में बैठी हैं, अब हमारे गांव में हमारी एक भी माता या बहन को, बेटी को खुले में शौचालय के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से बजट मिलता है, स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन चलता है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप चौकसी करें कि सरकार के पाई पाई का उपयोग अच्छा मध्याह्न भोजन बन करके उन छोटे छोटे बालकों के पेट में जाता है कि नहीं जाता है। प्रसव के कारण मां मरे, बच्ची मरे, बेटा मरे, बेटी मरे, इस बात को हमें मिटाना है। हम जागरूकता लाएं कि हम अब ऐसे गरीब मां बहनों की प्रसूति है तो उनको आशा वर्कर से मिला लें, उनकी देखभाल करें और नजदीक के दवाखाने में ही उसकी प्रसूति हो, उसके लिए हम उसको प्रेरित करें। मोदी जी जो कुछ कह रहे हैं, क्या वो सारे काम एक महिला सरपंच कर सकती है? इस बात को समझने के लिए हम पहुंचे हरियाणा के करनाल जिले के चूनरी गांव में। यहां ग्राम सभा चल रही है और गर्मा गर्म बहस हो रही है। ग्राम सभा में गांव के लोग जमा हैं और उनके सामने बैठी है गांव की सरपंच ममता रानी। साथ में है वार्ड पंच। 12वीं पास ममता ने पहली बार सरपंच का चुनाव लड़ा और जीती। सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार, और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ग्राम सभा में लोग गांव की समस्याओं को सामने रखते हैं। इसके बाद पंचायत को मिले बजट और समस्या की गंभीरता के हिसाब से सब मिलकर तय करते हैं कि किन किन समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर आगे बढ़ाया जाए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की, पानी आना चाहिए, ट्यूबवेल लगना चाहिए। एक ही ट्यूबवेल आया, एक से पानी का मतलब सारे गांव में सप्लाई नहीं होती है। जो ऊंची जगह होता है वहाँ पानी नहीं चढ़ता, नीची जगह में पानी आ जाता है। तो शमशान घाट की 4 द्वारी होनी चाहिए जी। शमशान की जगह नहीं है, बहुत दिक्कत आती है। जो बाहर से भी आते हैं बहुत बातें करते हैं, जैसे बात शमशान की 4 द्वारी होनी चाहिए, जगह छूटनी चाहिए जी। खेल का ग्राउंड, हमारे बच्चों के लिए कोई खेलने का ग्राउंड नहीं है। जो बच्चे अपना सुबह शाम टाइम पास करते हैं, कभी कहीं चौकों पे खड़े होते हैं, हमें चाहिए सबसे पहले खेल का ग्राउंड। पानी के लिए 2 नए ट्यूबवेल खोदे जाएं, शमशान से अतिक्रमण हटे और बच्चों के खेलने के लिए मैदान बने। ये तीनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर कर लिए गए हैं। मैंने एप्लीकेशन लिख के दी हुई है, इस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे। मैंने खाद्य आपूर्ति मंत्री को भी ये प्रॉब्लम लिख के दी हुई है। वो बोल रहे थे कि ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ग्राम सभा पूरी होने के बाद शिमला देवी ने गांव के स्कूल को 12वीं तक करने का मुद्दा सड़क पर उठाया, तो उसे भी सरपंच ने गंभीरता से लिया। साधन मिलना चाहिए जी, बाहर जा, यह सुविधा होनी चाहिए जी। यह तो 12वीं तक हमारे गांव के बढ़ना चाहिए। आज सरपंच जी क्या करेंगे आप? मैं इस प्रॉब्लम पर अमल करूंगी। इनका कहना बहुत ठीक है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा दूर भी नहीं जा पाती हैं और गांव में स्कूल +2 तो वह ज़रूर कर लेंगी। बाहर भेजने में लड़कियों को माँ बाप कतराते हैं। ऐसी ग्राम सभा देश के करीब 6 लाख गांव की 2.5 लाख पंचायतों में होती है। इनमें लगभग 40% सरपंच ममता रानी जैसी महिलाएं हैं।
इसी तरह प्रस्ताव बनाकर भेजे जाते हैं, लेकिन प्रस्तावों पर अमल देरी से और आधा अधूरा ही होता है। चूरनी गांव के ही पंच रह चुके ओम प्रकाश बताते हैं कि सरपंच को फिर अफसरशाही बहुत चक्कर कटवाती है। योजनाओं का पूरियों का अरे एक सरपंच को पता भी नहीं होता भी क्या क्या योजना है, वो पूरी बिल्कुल जब उनको कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती होएगी जब ही बताएंगे। वो सरपंचों को पूरी नॉलेज नहीं देते हैं, वो भी पूरी की पूरी बता दें भी योजना इस तरीके की है या इस तरीके की। हाँ जाएंगे किसी के पास, वो बोल देगा आज टाइम नहीं आया, कल आना, ये करना वो करना। गांव के प्राइमरी स्कूल में मास्टर विकास का मानना है कि विकास कम और भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। ठेके उठते हैं, पंचायत खा जाती है, कुछ लगाती है कुछ नहीं लगाती, ऐसे चलता रहता है। भ्रष्टाचार होता है? हाँ जी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। जनप्रतिनिधियों को लगता है कि पंचायतों को ज्यादा वित्तीय अधिकार मिलने चाहिए। मुझे लगता है कि पंचायतों को सीधा पैसा देना चाहिए, जो बीच में सरकारी अधिकारी हैं वो सब आपकी योजनाएं रोक लेते हैं। हाँ ऐसा तो है, बीच में पैसा तो पीछे से कितना आता है आगे कितना मिलता है, इसमें काम पूरा नहीं हो पाता है और हिसाब पूरा कर लिया जाता है। अब पंच अपने से थोड़ी ना लगाएंगे, हम चाहिए कि हमें सीधा पैसा मिले। सरपंच को पावर होनी चाहिए, सरपंच को कोई 5-4 लाख रुपए की पावर होनी चाहिए, वो खर्च सकता है उसको। कहीं भी गांव में किसी की परमिशन की ज़रूरत ना हो, वो ऐसे ही लगा दे, पक्का काम बिल सिल मतलब सारा हुआ, उसको पावर होनी चाहिए भाई वो अपने आप पैसे निकलवाएगा, आप लगा सका। जनप्रतिनिधियों का यहाँ तक कहना है कि विधायक और सांसद पंचायतों का अधिकार देना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो खुद उनकी पूछ कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है, क्योंकि अगर ये कैबिनेट में बैठेंगे तो वहाँ तो सारे मंत्री ही बैठेंगे। अगर मान लो सारी कोई मेयर को या पार्षद को या सरपंचों को पावर अगर दे देते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मैं खुला बोल रहा हूँ कि उनको लगता है कि हमारी शायद पावर कम हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि एक सरपंच को, एक एमसी को पता होता है कि हमारे हलके की, हमारे वार्ड की असली प्रॉब्लम क्या है। जैसे मेरे वार्ड में 4 स्कूल हैं, 4 स्कूलों में मुझे ये पता है कि मेरे वार्ड में कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन सा टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। अगर उस व्यवस्था को सुधारना है तो हमारे पास कम से कम इतनी पावर जरूर होनी चाहिए कि हमारे एरिए में जो टीचर हैं, अगर हमारे पार्षद या वहाँ की जो भी हमारे मेयर साहब हैं, पार्षद हैं, सरपंच है, वहाँ लिख के दें कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो कम से कम उनके लेटर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी परेशानियों के बावजूद चूरनी गांव की सरपंच ममता हो या कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही सिंगोही ग्राम पंचायत की वार्ड पंच भारती सैनी हो या करनाल जिला परिषद की उपाध्यक्ष बाला देवी या फिर चूरनी गांव की वार्ड पंच कुसुमलता, सबको यही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सकता है, बशर्ते हमें दिखाना है कि अपने गांव का विकास, एक बार हमें मौका दो, हम करके दिखाएंगे अपने गांव। पंचायत ने मेंबर बना के मौका दिया तो हम इस काम को जरूर कर पाएंगे। जैसे बेटी बचाओ, इसका अपने गांव में औरतों को इकट्ठा करके उनके बेटियों के बारे में बताना, कंधे बुनाते जैसे काम चल रहे हैं उनको रोकना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम सभा की तुलना लोकसभा राज्यसभा से की है, यानी एक तरह से प्रधानमंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक जैसे ही जनता के सेवक हैं सरपंच, लेकिन तनख्वाहों और भत्तों में लाखों अंतर। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक सरपंच को 3000 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलती है, जिसे मानदेय कहा जाता है, यानी 100 रुपये रोज। ये तो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो ग्राम पंचायत के वार्ड पंच को 1000 रुपये, सरपंच को 3000 रुपये, ब्लॉक समिति सदस्य को 1600 रुपये और जिला परिषद अध्यक्ष को 7500 रुपये महीने के मिलते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भत्ता या सुविधा नहीं मिलती है। जो हमारे मंत्री एमएलए हैं उनको घूमने के लिए जहाज मिल रही है, गाड़ी मिल रही है और उनको अच्छी पेंशन मिल रही है और हमको 1600 रुपये में क्या हो जाए। हम पर भी तो हम भी तो सरकार से जुड़े हैं, हम भी सो गांव से जनता के प्रतिनिधि हैं। सरपंच के घर कोई भी आता है तो चाय पानी में इतना ही खर्च हो जाता है तो बहुत कम है। जैसे सरकारी अफसरों को जितने मिलते हैं इतने तो सरपंच के भी थोड़े बहुत ज़्यादा मिलने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जिन महिला सरपंचों पर उम्मीद लगाए हैं उनके गांव में जाएं तो आम शिकायत ये मिलती है कि असली काम तो उनके पति करते हैं, जिन्हें सरपंच पति, प्रधान पति कहा जाता है। ये सरपंच पति, प्रधान पति ऐसा कहा जाता है, आपको क्या कहा जाए? हमको ब्लॉक समिति में मेंबर पति।
क्यों कहा जाए ऐसा? ऐसा इसको ब्लॉक का मेंबर बोलते हैं जी। तो ब्लॉक के मेंबर ये बनी है तो पति बोलेंगे जी हमको, ब्लॉक मेंबर पति। यानी सारे काम आप करेंगे? नहीं नहीं, अधिकार तो इनके हैं जी, काम तो इन्हें नहीं करने हैं, हम तो सिर्फ हेल्प करते हैं जी। किस तरह की? जैसे कहीं पे जाना होगा, मीटिंग में जाना होगा, कोई कार्य ये ना जा पाए, हमने जाके उसको करवाना होगा, ये हेल्प करते हैं जी। असली काम तो उनके पति करते हैं, महिला का तो नाम चलता है सिर्फ। क्यों, कैसे? बस ऐसे ही जी, गांव का जो माहौल होता है उसके अंदर जैसे पुरुष प्रधान है तो एक आध जगह ही जैसे महिला थोड़ा बहुत भागीदारी करती है, वैसे पंचायत में नाम तो सिर्फ महिला का चलता है लेकिन काम पुरुष ही करते हैं। तो सरपंच पति आके सारा काम संभालता है? हाँ जी, सभी सरपंच ही करता है सब कुछ। मोदी सरकार ने हर ग्राम पंचायत को औसतन 17 लाख रुपए सालाना देने का ऐलान किया है, लेकिन इसके पीछे सोच क्या गांव के विकास से जुड़ी है या फिर ग्रामीण वोट बैंक पर कब्जे की सियासी कसरत? इस पर बात करेंगे आगे एक ब्रेक के बाद। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मोदी सरकार ग्राम पंचायतों पर मेहरबान है। ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम का जीस यही है कि बिना ग्राम राज्य के राम राज्य अधूरा है। मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए 2015 से 2020 के बीच ग्राम पंचायतों को सीधे 2,292 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। यानी देश की हर पंचायत को 5 सालों में 85 लाख रुपए, यानी हर साल 17 लाख रुपए औसतन दिए जाएंगे। ये पैसा गांव में शौचालय बनवाने, पीने के पानी का इंतजाम करने और अन्य सामुदायिक योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। मेरे ख्याल से अगर गांव का विकास होता है तभी देश का विकास होगा। ज़्यादातर जो आबादी है वो गांव में रहती है। गांव की आबादी के लिए पहले के हिसाब से सोचें तो ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये भी फिलहाल कम है कि जो भी पैसा होगा उससे गांव में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का पंचायत को मौका मिलेगा। जैसे औरतों की समस्याएं हैं, पुरुष की है, गर्ल्स की है, जितनी भी यानी कि गाँव की समस्याएँ उनको दूर करने में मोदी सरकार ने जो ग्राम उदय को दिया है वो बिल्कुल अच्छा दिया है। जब से मोदी सरकार आई है उसी टाइम से जिम्मेदार मरने पे पहुंच गया है जी। ना फसल का रेट है, ना सब्जी का रेट है, और जो सा सामान बाजार में से लेने जाती है वो महंगा मिलता है, और फसल का रेट है ही नहीं बिल्कुल भी। वो कह रहे पंचायत को मजबूत करेंगे। पंचायत को मजबूत क्या करेगा? जब जिम्मेदारी मर जाएगा तो पंचायत मजबूत क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। सरकार का दावा है कि ग्राम पंचायतों को योजनाएं बनाने में मदद देने के लिए देश भर में 10 लाख इंजीनियरों और तकनीशियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उधर जानकारों का कहना है कि सिर्फ पैसा देने से विकास नहीं होगा। पंचायत प्रतिनिधियों को योजनाओं की मॉनिटरिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ साल में 2 या 3 बार सोशल ऑडिट की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। पंचायतों में अब जैसे विकास के काम होंगे, पैसा भी आएगा, तो साथ साथ भ्रष्टाचार नहीं हो, उस पर रोक लगे, इसके लिए सोशल ऑडिट होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए, क्योंकि जो भी अब पंचायत में काम होएगा उससे सोशल ऑडिट से उसके ग्राम के कार्य है, जो ग्राम पंचायत ने कार्य किए उनके कार्यों का पता चलेगा। क्योंकि आजकल सारा ऑनलाइन है, उनसे पता चलेगा इस ग्राम पंचायत ने कहाँ कहाँ कितना पैसा लगाया है, क्या किया है, किस उसमें क्या पैसा लगाया है। इससे भ्रष्टाचार पे भी कम होगा। देश में स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, लेकिन ये योजना तभी सफल होगी जब स्मार्ट विलेज बनेंगे, और इसके लिए जरूरी है कि गाँव की पंचायत को स्मार्ट बनाया जाए। कैमरामैन सुरेंद्र सूरी के साथ विजय विद्रोही, गाँव चूनरी, हरियाणा, ABP न्यूज।